डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है? नहीं ठीक है, लेकिन कल मुझे कुछ टेस्ट लेने होंगे। अगर टेस्ट लेने ही है तो आप आज ही ले लीजिए। नो, शी इज अंडर इमोशनल शॉक, शी नीड्स रेस्ट। क्या इनकी कोई केस हिस्ट्री है? मालूम नहीं, मम्मी के फैमिली डॉक्टर को मालूम होगा। क्या इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा था? एक्चुअली वो बहुत इमोशनल हो गई थी। डॉक्टर साहब, दिमागी तनाव या सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से ही हो सकता है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि मैं बहुत दिनों बाद इन्हें मिलने आया हूँ। डॉक्टर, इन्हें कोई खतरा तो नहीं? नहीं, खतरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर साहब, दैट मीन्स हमें प्रिकॉशंस तो लेने होंगे ना? हाँ, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड और काम रखना पड़ेगा, और कुछ ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर देना। और एक बात याद रखना, इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। हाँ जी। ओके? थैंक यू डॉक्टर। मोहिनी, तुम यहीं रुकना। मोहिनी, टाइम हो गया। दादाजी और दादी माँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा बर्थडे पार्टी है आज। आशु, how can you be so insensitive and heartless? यहाँ तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हो? प्लीज। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। बहुत देर लगा दी। अरे आशु का बर्थडे, थोड़ा तैयार हो रहा था। अरे ये क्या, ना गुब्बारे ना कोई डेकोरेशन, ये कैसा बर्थडे है भाई? अरे बाबा, आशु अब बच्चा थोड़ी रह गया है कि जो गुब्बारों के साथ खेलेगा। 22 साल का हो गया है। कमाल है, 22 साल का हो गया। हमारे लिए तो बच्चा ही है। लेकिन वो कमबख्त है ना? वो लाइब्रेरी में होगा अंकल जी, देर रात तक वहीं पढ़ता रहता है, एग्जाम्स है, अभी आता ही होगा, आ जाना चाहिए उसे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉलेज चला जाता हूँ और लाइब्रेरी से आशु को लेके आ जाता हूँ। नहीं, आप वहाँ मत, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि हो सकता है आशु रास्ते में हो, आप भी जाएंगे, वो भी आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा भी, हो सकता है रास्ते में बाइक खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। मम्मी, हमसे कुछ मत छुपाओ। तुम्हारे छुपाने से हमें और भी चिंता हो जाएगी। क्या बात है, बोल दो अब। आंटी जी, कैसे क्या बताऊं मैं, वो आशु अपने दोस्त के घर गया है, वो अपने एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स लेनी है। क्वेश्चन पेपर्स लेने? हाँ। मगर तुम तो कह रही थी वो रात दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता, तो फिर क्वेश्चन पेपर्स की क्या जरूरत है? वो इकोनॉमिक्स में बहुत वीक है अंकल जी, इसलिए he just wants to go through the questions of last year. आ जाएगा, अभी आता होगा। मेरे साथ कैसे आप हैं? नहीं फूलचंद, तुम जाओ।
मैं देखता हूँ। आशु, मैं लोला सोनी बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे आशु से बात करनी है। आशु तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? आज उसका जन्मदिन है मिस्टर खन्ना। मैं नहीं मानती। उसे बुलाइए, मुझे उसे विश करना है। वो अपने दोस्तों को बाहर सी ऑफ करने गया है। जब वो आएगा तो मैं आपका मैसेज दे दूंगा उसको। किसका फोन है? लोला का। बेटा, क्यों फिक्र करती हो हमारी? जब तक तुम हो हमें आशु की कोई फिक्र नहीं, और जब तक मैं हूं आशु को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं और इस बात को नहीं छुपा सकती। क्या बाबा? मैंने अंकल चिराग जी से झूठ बोला कि आशु अपने किसी दोस्त के घर क्वेश्चन पेपर्स लेने गया है। तुम जानती हो सच क्या है? सच क्या है मम्मी? आशु आजकल अपना सारा वक्त किसी लड़की के साथ बिताता है, लाइब्रेरी से गायब रहता और देर रात को घर लौटता है। कौन है वो लड़की? तुम जानती हो उसे? मोहिनी नाम है उसका। आशु कह रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है भाई, प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सालगिरह को भूल जाए। और वो अच्छी तरह से जानता है कि बाबा जान का क्या हाल होगा, माँ कितनी परेशान हो जाएगी। ऐसा तो काफिल नहीं था आशु। मम्मी, तुम उस लड़की से मिली हो? कैसी है वो लड़की? आशु कहीं किसी गलत चक्कर में तो नहीं फंस गया? मैंने उस लड़की को लोला के साथ देखा था। क्या?
नाजुक मौका है। अगर आंटी जी और अंकल जी को कुछ भी पता चल गया इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो सह नहीं पाएंगे। लेकिन मम्मी, मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ कि मामला बहुत नाजुक है। हमें बहुत समझदारी से इसे निपटाना होगा। प्लीज आज के दिन चुप रहिए, प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खातिर चुप रहिए। देखिए अगर आंटी जी और अंकल जी के सामने बात होगी तो मैं उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। मम्मी ठीक कह रही है, आप इस वक्त खामोश हो जाइए। माँ से आप क्यों नहीं मानती? लोग बदल सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ लोग बदल सकते हैं। मैं जानती हूँ तेरी माँ वहाँ अकेली, तू जा वहाँ। मोहिनी को भी घर जाना होगा, जा। मासी मम्मी बदल चुकी मैंने है। कहा ना जा, जा यहाँ से। मासी हम लौट गए। राकेश सुनो, जी? तुमने आशु को देखा है? नहीं, शायद यूनिवर्सिटी गया हुआ है। थैंक यू। जो कपड़े कल बुटीक से खरीदे थे सब ठीक फिट आते? हाँ। और किसी चीज की जरूरत हो तो बुटीक जाके मेरे नाम पे साइन कर देना बस। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कल बात करते हैं। जी। मोहिनी, अगर मैंने तुमसे पहले नहीं कहा तो अब कह रही हूँ। आशु को मेरे करीब लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर मांगना। हमारा शक यकीन में बदल गया। ये सारा वाकया वेल प्लान था। जाहिर है सब कुछ लोला का रचा हुआ नाटक है। ऐसा स्मार्ट और स्मूथ गेम वही खेल सकती है। लेकिन अब क्या? जब तुमने मोहिनी को लोला के साथ देखा उसी वक्त आशु से पूछा क्यों नहीं? मुझे मौका ही कहाँ मिला भाईजान। और पूछ भी लेती तो क्या होता? आशु तो मोहिनी के प्यार में इस कदर मुब्तला है कि सिवाय उसके वो किसी की बात पे यकीन ही नहीं करता। या अल्लाह, इस औरत का क्या अंजाम होगा? हमें तो सिर्फ आशु के अंजाम के बारे में सोचना है भाईजान।
मुझे तो डर लगता है दीदी आशु को अंकल जी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। मेरा भी यही ख्याल है पम्मी। लोला आशु को बाबा की दौलत हथियाने के लिए इस्तेमाल करेगी। भाईजान आप कुछ भी कीजिए, उसे वहां से निकाल लाइए, कुछ भी कीजिए आप। सोचने दो पम्मी, सोचने दो। जल्दबाजी में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक गलती तो तुम पहले ही कर चुकी हो। जिस वक्त आशु अपना सामान बांधने आया था उसी वक्त तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मुझे होश ही कहा था भाईजान। जब आशु ने मुझसे कहा कि वो दीदी के साथ रहने जा रहा है तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। अगर अंकल जी और आंटी जी को इस बात की खबर भी हो गई तो मैं तो मर जाऊंगी। भगवान। पम्मी पम्मी हिम्मत से काम लो। इस तरह बेहाल होने से कोई भी मसला हल नहीं होता है। फिलहाल हमें सब्र से काम लेना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक मोहिनी की असलियत आशु पर जाहिर नहीं हो जाती।